वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी दिन है आज सैटरडे का और अभी सुबह का टाइम लगभग 11 बज गए हैं और 11 भी अभी बजे नहीं है, 10-15 मिनट अभी बाकी है। तो अभी जो है सुबह का नाश्ता तो हमारा हो गया है, घर के काम भी मेरे निपट चुके थे सुबह में। तो सबसे पहले मैंने घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद जो है नाश्ता बनाया था क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है, दशहरे तक तो छुट्टी है। आज वैसे दशहरे का दिन ही है और आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी यहाँ पर जो है ना नाश्ता तो हो गया था, बच्चों को भी मैंने करा दिया है। हस्बैंड तो जा चुके थे ड्यूटी, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले जो है ना चाय बना लेती हूँ। तो नीचे भी दे करके आनी है मुझे, और जब भी मैं अपने लिए बनाती हूँ ना तो फिर मैं नीचे के लिए भी बना देती हूँ, नहीं तो फिर जो है ना 11 बजे तक तो मैं फिर चाय बना ही देती हूँ सुबह में, जैसे सारे काम ख़त्म होते हैं। एक बार तो जो है मेरा भी मन हो जाता है चाय पीने का सारे काम निपटाने के बाद, लेकिन आज तो सुबह से जो है चाय हुई नहीं थी। और अभी जो है ना किचन भी मैंने थोड़ा बहुत अपना शेल्फ जो है साफ़ कर लिया था, जैसे हस्बैंड गए, और थोड़े बहुत अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं जो कि मैंने क्लीन नहीं किए हैं अभी। तो बस यही काम मेरा बाकी है, जो किचन की सिंक में बर्तन पड़े हैं। सुबह के काम निपटाने के बाद घर तो साफ़ सुथरा हो ही चुका है, तो बस बर्तन रह गए हैं। मैंने सोचा मैं भी पहले जो है ना नाश्ता कर लेती हूँ, आराम से बैठ करके चाय पी लेती हूँ। चाय पिए बिना जो है ना मतलब अच्छा सा नहीं लगता है, सुबह से मैंने पी नहीं थी तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ, साथ ही साथ जो है नाश्ता भी हो जाएगा और नीचे के लिए भी मैं चाय बना दूँगी। तो पहले मैंने जो है ना बच्चों के लिए दूध गर्म कर लिया है, और पहले बच्चों को जैसे दूध देना होता है ना तो पहले मैं दूध ही कर लेती हूँ भिगोने में, फिर उसके बाद जो है ना चाय चढ़ा देती हूँ उसमें ही। तो यहाँ पर जो है ना दूध में काफ़ी सारी मलाई हो रखी थी मतलब, और रात में मैंने अपना फ्रिज जो है ना बंद कर दिया था, तो उसमें जो है ना छोटी छोटी मलाई आ रखी थी, जो कि छन्नी से जो है ना मुझे अलग करनी पड़ी क्योंकि वो चम्मच से निकल नहीं पा रही थी पूरी, जो निकल जाती है जैसे हर बार। तो अभी क्या हो रखा था, इसमें छोटी छोटी पड़ी हुई थी, तो फिर जो है ना बच्चे पीते नहीं है, जैसे मलाई आ जाती है ना दूध में कहीं भी तो फिर बच्चे जो है दोनों ही बच्चे छोड़ देते हैं, तो पीते नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको जो है ना छन्नी से छान करके, और ये मलाई जितनी भी सारी इसमें आई है ना बारीक बारीक मलाई भी, तो सारी मैंने जो है ना एक अलग जो है बर्तन में कर ली है, जिसमें मैं मलाई को रखती हूँ। और अभी मैंने घी निकाल लिया था, जो मलाई मेरी इकट्ठा हो रखी थी अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने निकाला है। तो अभी मैंने इस कंटेनर में जो है ना दोबारा से मलाई जो इकट्ठा होती है उसको रखना शुरू कर दिया है। तो वैसे तो मैं इसको जो है ना फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ, मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। और जितना ये बर्तन था ना जिसमें मैंने मलाई रखी है, तो बस इतना ही, ये वाला ही बर्तन जब मेरा भर जाता है तो तभी मैं घी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के लिए तो दूध हो चुका था, बच्चों को दे करके आऊँगी, साथ ही में जो है मेरी चाय भी बन चुकी है। तो अभी जो है ना चाय लेकर के जाऊंगी मैं नीचे की साइड में, और उसके बाद जो है फिर मैं करूंगी नाश्ता अपना। जब भी मैं घी निकालती हूँ ना मलाई से, तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप अपनी मलाई को जो है कैसे स्टोर करके रखते हैं। तो मैं फ्रीजर में कभी भी स्टोर करके नहीं रखती हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी जो है मलाई की ज़्यादा रहती है, आप 1 महीने में 1.5 महीने में निकालते हैं, इतना टाइम तो मैं नहीं रखती हूँ। मेरे ख्याल से जितना मेरा ये कंटेनर हो जाता है ना, जितना भी मतलब 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में भी हो जाता है। कभी ऐसा हो जाता है ना, अगर जैसे रात में दूध आता है तो उसमें तो मलाई अच्छे से आ जाती है क्योंकि वो सुबह के टाइम मैं जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन अगर सुबह में गर्म होता है ना तो उस पर मलाई आना जो है ना मतलब काफ़ी बारीक मलाई आती है, क्योंकि सुबह जैसे दूध आता है तो उसमें से इस्तेमाल भी हो जाता है। और जब दूध पूरी रात भर जो है ना बाहर रखा रहता है ना गर्म होने के बाद, सुबह उसको जो है फ्रीजर में रख देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ मैं। और फिर जो है ना उसमें 1-2 घंटे बाद ही मलाई आ जाती है, काफ़ी मोटी मलाई आती है, तो उसमें फ़ायदा रहता है, जैसे रात में दूध रहता है। और इसी वजह से जो है ना कभी मलाई जो है 20 दिन में मतलब टाइम लेती है, 25 दिन भी हो जाते हैं। तो जब भी मेरा एक कंटेनर फिल हो जाता है, अच्छे से भर जाता है, तभी जो है ना मैं घी निकाल लेती हूँ, और इसको मैं फ्रीजर में कभी भी स्टोर करके नहीं रखती हूँ, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और बाय द वे अगर आप सभी को जो है ना कहीं जाना होता है, या मुझे भी जाना होता है, मलाई को स्टोर करके जाओ, जैसे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप कहीं जा रहे हैं। वैसे तो इतना लंबा टूर मेरा कभी भी कहीं का होता नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर कहीं जाना पड़ जाए जैसे, तो फिर फ्रीजर में जो है ना इसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो हमारी मलाई जो है ना ख़राब नहीं होती है। तो मैं तो थोड़ा बहुत ही मलाई जो है होती है मेरी, उसी से मैं घी निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम भी लगता है। मैंने देखा है बड़ा बर्तन जो होता है ना उसका जो है इतना मक्खन इकट्ठा कर लेते हैं, और सबका अपना अपना तरीका होता है निकालने का, तो मैं तो इस तरह से ही करती हूँ। फिलहाल जो है मैं लेकर के आई थी ऊपर की साइड से कपड़े, और जैसे सुबह में मेरे जो है ना 8-8:30 बजे तक काम निपट जाते हैं, जैसे अभी मोक्ष की छुट्टी चल रही है, उस दिन जो है ना घर के कामों में बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगता है। और जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह
सुबह में, तो फिर जो है ना 10 ही बज जाते हैं। और वैसे भी अभी भी वही रहता है, जैसे सुबह के काम 8 साढ़े 8 बजे तक निपट जाते हैं ना, 8 बजे तक भी जैसे कपड़े वगैरह धुलने का काम भी मेरा निपट जाता है। साथ ही साथ जैसे मैं नहाती हूँ तो कपड़े भी धुल जाते हैं, और फिर जो है ना बस नाश्ते का काम रह जाता है। और इस वजह से जो है ना कपड़े भी मेरे जल्दी ही सूख गए हैं, क्योंकि सुबह ही डाल करके आई थी मैं 8:30 बजे के करीब ही, 8:15 बजे। तो कपड़े जो है ना फिर जल्दी सूख जाते हैं। तो ज़्यादा देर तक फैला करके रखे ना तो कलर भी जो है फेड सा हो जाता है, ज़्यादा धूप में जो है लेट रहते हैं। और अभी जो है ना कई दिन से धूप भी कैडी चल रही है, बहुत ही कड़ाके की धूप होती है। और अभी यहाँ पर जो है ना मतलब ये टाइम भी काफ़ी देर के बाद का है, मेरे ख्याल से जो है ना टाइम भी यहाँ पर जो है 12 साढ़े 12 बजे के करीब हो गया। तो इस टाइम पर मैं ये कपड़े लेकर के आई हूँ। जैसे ही मेरा नाश्ता वगैरह हुआ ना तो मैं थोड़ा देर जो है नीचे चली जाती हूँ। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा मैं बैठ जाती हूँ, 1.5 घंटा नहीं होता है तो 1 घंटा तो मैं नीचे जो है ना बैठ ही जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे जो है ना प्रेस भी करनी थी, तो मैंने सोचा अपना जो है ना प्रेस का काम निपटा लेते हैं। और जब हमारे घर में फंक्शन था ना तो मैंने उससे पहले जो है प्रेस करके रखी थी हस्बैंड के कपड़ों पर। और फिर जो है ना मैं करके रख लेती हूँ, सुबह का झंझट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सुबह में काम इतने ज़्यादा होते हैं और फिर जो है ना सुबह में प्रेस करना अलग हो जाता है। फिर यहाँ पर अभी जो मैं कपड़े लेकर के आई हूँ ऊपर से, पहले तो उनको फोल्ड कर दिया है। और ये साड़ी जो मैंने कल वियर की थी अष्टमी वाले दिन, और आज जो है ना नवमी जिनके यहाँ पर होती है, कन्या पूजन होता है नवमी में, तो नवमी और दशहरा जो है ना आज के दिन इकट्ठा ही है। तो इस वजह से जो है ना एक नवरात्रा हमारा बढ़ गया था। तो यहाँ पर मैंने ये साड़ी जो है ना इस वाली पॉलीथीन में रख दी है। और ये मेरे ख्याल से जो है ना बेडशीट की थी, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, काफ़ी दिनों से मेरे पास रखी हुई है। तो मैंने इसमें जो है ना अभी जैसे ही हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो जैसे सामान सारा ही निकाला जाता है, सारे सामान की दोबारा जो है सेटिंग होती है। तो कुछ चीज़ें जो है ना ऐसी निकल आती हैं घर में से जिनका हमें जो है ना याद भी नहीं रहते हैं, हम उनको रख करके जो है भूल जाते हैं और सोचते हैं कई बार कि हाँ ये सामान जो है हमारे काम आ जाएगा, और वो काम भी कभी भी नहीं आता है। तो वो ऐसे के ऐसे जो है ना रख करके हम उसको भूल जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है हमेशा करके, मैं कोई चीज़ें जैसे रख देती हूँ उठा करके बेड में या बाहर ही, तो मैं रख कर जो है ना उनको भूल जाती हूँ। और जब मेरे सामने रहते तो रहता है कि हाँ इसको रख देते हैं, उठाकर काम आ जाएगी। तो इसमें मैंने जो है ना साड़ी रख दी थी अपनी, और इसमें 2 साड़ी जो है आराम से आ जाती है, इसको फोल्ड करके अलमीरा में भी आराम से आ जाती है। और जैसे हम इस तरह की पैकिंग में कोई भी साड़ी अपनी रख देते हैं ना तो वो अच्छे से रहती है, फिर सेफ़ भी रहती है। वैसे वाली पॉलीथीन में जो है ना अच्छे से तय वगैरह भी नहीं लगी रहते, या फिर जो है इनके अलग से जो पैकेट आते हैं साड़ी पैकिंग वाले, तो फिर वो होने चाहिए। वो मेरे पास जो है ना कुछ हैं, कुछ जो है जिनकी ज़िप वगैरह जो है ना ख़राब हो चुकी है, मैंने मंगवाए थे, ऑनलाइन ही मंगवाए थे। कुछ साड़ियाँ तो जो मेरी थोड़ा लाइट वेट रहती है ना, हल्की फुल्की सी, तो वो मैंने बेड से जो है बाहर भी निकाल करके रख दिया। कभी इधर उधर जाना आना होता है या घर में पहनने का मन होता है ना, तो फिर ये रहता है कि अलमीरा से निकालो और पहन लो। नहीं तो सारी ही साड़ियाँ जो है ना मेरी बेड में ही रहती थी पहले तो, और ये रहता था कि कहीं जाना होता था तो तभी मैं पहनती थी। जैसे अभी किशु छोटा भी था और अभी भी छोटा है, मतलब फिर भी थोड़ा जो है ना मतलब अभी उसे गोद का नहीं रहता है। जब बच्चे चलने लग जाते हैं ना तो फिर तो बच्चे जो है नीचे ही घूमते हैं, फिर गोद में रहना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी जैसे वो रोने लग जाता है ना तो फिर गोद की जिद वो करता है। वैसे बच्चे ज़्यादा ही छोटे होते हैं, जब तक चलना नहीं सीखते हैं ना तो तब तो थोड़ा हमारा जो है ना दिक्कत हो जाता है, साड़ी वगैरह पहनने में नहीं हो पाता है, सारे काम जो है ना नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए तो फिर जो है ना सारी की सारी ऐसे के ऐसे जो है एक जगह ही रखी रह गई थी। लेकिन अभी जो है ना जब से हम लोग यहाँ पर आए थे और कुछ दिन के बाद मैंने कुछ साड़ियाँ जो है ना बाहर की साइड में निकाल करके रख ली थी, क्योंकि कहीं भी जाना होता है ना तो तुरंत जो है फिर बेड खोलना पड़ता था, और बेड खोलते हुए जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आलस आता है। एक तो मेरे बेड पर जो है ना काफ़ी इतने ज़्यादा हैवी गद्दे हैं, जैसे मैं इनको गद्दों को उठाती भी हूँ ना तो बेड भी जो सेटिंग होती है ना तो वो खिसक जाता है, और इसमें जो है ना एक जगह बन जाती है बेड, दोनों बेड के जो बीच में होती है जगह, वो थोड़ा जो है ना मतलब उसमें स्पेस हो जाता है। जैसे मैं गद्दे उठाती हूँ, गद्दे जो है काफ़ी वेट जो है ना है इनके अंदर, तो ये गद्दे उठाकर बेड खोलना इतना आसान नहीं लगता है मुझे। और जो मेरे पास पहले वाले गद्दे थे तो उनको तो मैं बड़े ईजिली जो है ना सारा काम हो जाता था, चादर वगैरह डालना और उनको उठाना, बेड भी खोलना आसान रहता था। और इनको मैंने चेंज कर दिया था, 7-8 महीने हो गए हैं, 7-8 महीने नहीं सॉरी, अभी जो है ना मैंने पिछली बार जो है दिवाली के टाइम पर ही ये गद्दे लिए थे, और अभी जो है ना फिर से दिवाली ही आने वाले, तो साल भर जो है ना इन गद्दों को हो जाएगा। तो पुराने वाले जो गद्दे हैं मेरे उनका भी हम यूज़ करते हैं, अगर आपने जो है ना मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, जैसे चारपाई हम डालते हैं उस पर डाल लेते हैं, तो इस तरह से जो है काम आ जाते हैं वो भी। तो कोई भी चीज़ रहती है और फेंकने का मन तो होता नहीं है, तो वो गद्दे भी हमारे काम आ जाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना ये मैं करने लगी हूँ प्रेस, जो कि सुबह में करते हुए आलस आता है। जैसे सुबह में अगर कपड़े नहीं मिलते हैं ना हस्बैंड को, या तो वो फ्री रहते हैं तो वो कर लेते हैं खुद से, फिर तो वो मुझे बोलते नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे सुबह के काम जो है ना 9 साढ़े 9 बज जाता है किचन में ही खड़े खड़े, जैसे बाद में नाश्ता बनता है या जैसे सुबह में नाश्ता बन जाता है काम वगैरह करने में,
तो फिर तो मुझे फिर भी टाइम मिल जाता है सुबह में, जैसे कभी कभी जैसे जल्दी ही नाश्ते पानी का काम निपट जाता है तो फिर तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, साथ ही साथ जो है ना मैं करके दे देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है ना नीचे से आते हैं शॉप से, या फिर जो है वो लेट उठते हैं, तो फिर उन्हें अगर प्रेस किए हुए कपड़े नहीं मिलते हैं ना तो फिर उनका मूड भी ख़राब हो जाता है, एकदम से कहते हैं मुझे जो है ना प्रेस करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं जो है ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ प्रेस करके पहले ही, तो 2-3 जोड़े जो है ना मैं उनके करके रख देती हूँ। उससे मेरा भी फ़ायदा हो जाता है, सुबह की टेंशन जो है ख़त्म हो जाती है। और सुबह अगर प्रेस करने बैठते हैं ना तो फिर एक पर ही हो पाती है, एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं उन पर हो नहीं पाते, और 1-2 दिन का काम तो जो है ना निपट ही जाता है, दो दिन का भी नहीं बल्कि 3-4 दिन का हो जाता है। और फिर मैंने जो है ना मोक्ष की स्कूल ड्रेस भी कर दी थी, क्योंकि डेली की डेली तो प्रेस मैं करती नहीं हूँ, और सुबह के टाइम तो जो है ना एक ही जो है ड्रेस होती है तो उस पर ही हो पाता है, एक ही पैंट शर्ट पर हो पाती है। और जैसे शाम के टाइम में या दिन में कभी भी टाइम मिलता है तो अगर उस टाइम पर कर देते हैं ना तो फिर थोड़ा इजी रहता है, 3-4 दिन का काम चल जाता है। और यही रहता है, वैसे तो डेली के डेली जो है कपड़े चेंज होते हैं, डेली ही प्रेस की ज़रूरत पड़ती है, बिना प्रेस के तो कपड़े पहने नहीं जाते हैं। और हर टाइम जो है ना मॉर्निंग के टाइम में पॉसिबल हो नहीं पाता है कि रोज़ के रोज़ जो है प्रेस करने के लिए बैठो। तो मोक्ष की ड्रेस भी कर दी थी मैंने, मंडे में तो मोक्ष स्कूल जाएगा तो मैंने सोचा इस पर भी मैं जो है ना करके रख देती हूँ। और एक शर्ट पर मैंने की नहीं थी तो उसको मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिया था, मुझे जो है ना उसके बाद बल्कि मैं अपना वीडियो भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ये वीडियो जो है ना मेरा नेक्स्ट डे का है, संडे के दिन का, संडे के दिन का ये मेरा वीडियो है। और अभी जो है ना मॉर्निंग के सुबह के जो है 6 बजे हुए हैं, पौने 6 बजे के करीब अभी टाइम हो रहा है। तो अभी जो है ना मतलब बाहर थोड़ा सा वॉक करके बाहर मतलब छत पर मैं चली जाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है सुबह के टाइम में घूमना। अभी क्या हो रहा है, जैसे मौसम ठंडा होने लग गया ना तो सुबह के टाइम में नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। रात में तो 11 बजे से पहले नींद आती नहीं है और सुबह में जो है ना उठने का मन नहीं होता है। तो क्या करती हूँ मैं, जैसे उठती हूँ ना सुबह को 5:30 या जब भी जिस टाइम भी मेरी आँख खुलती है, वैसे तो मैं अलार्म वगैरह लगा करके नहीं सोती हूँ, लेकिन कई दिन से जो है ना पता नहीं अपने आप ही जो है, या तो हस्बैंड ने लगाया होगा तो उसमें जो है ना 5 बजे पूरे जो है ठीक अलार्म बज जाता है और उस टाइम पर मेरी आँख खुल जाती है। लेकिन उसे बंद करके जो है मैं फिर से लेट जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए, और ये रहता है कि हाँ भी उठना है, बस मन में ये रहता है, क्योंकि दोबारा अगर सो जाते हैं ना तो फिर जो है उठा नहीं जाता है बिल्कुल। तो उठने के बाद सीधा मैं जाती हूँ छत पर, ठंडी ठंडी हवा लगती है, आलस भी जो है ना एकदम से दूर हो जाता है, काफ़ी जैसे ताज़ी ताज़ी सी हवा लगती है ना तो मूड आपका जो है ना एकदम से फ्रेश हो जाता है बाहर घूम करके छत पर। जैसे भी मतलब टाइम लगता है, बाहर तो मैं नहीं जाती हूँ लेकिन मैं अपनी छत पर जो है ना काफ़ी स्पेस है तो मैं वहीं पर ही घूम लेती हूँ, अच्छा लगता है और आलस भी दूर हो जाता है। तो मैं तुरंत ही जो है ना जैसे 10-15 मिनट ऊपर टाइम अपना जो है लगा करके आती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ नीचे यहाँ पर जो है ना घर में बासी झाड़ू निकालने के लिए। तो अभी जो है सुबह की सबसे पहले वाली झाड़ू मेरी निकल रही है। और पहले तो मैंने रूम को समेटा, जिसमें जो है ना पूरे रूम में खिलौने पड़े हुए थे, बाहर मतलब बेड से हटाए मैंने कुछ, जो है ना एक साइड में तो सारे ही नीचे पड़े हुए थे। तो बच्चों का यही रहता है, खिलौने ना हो तब भी दिक्कत, और जब बच्चों के पास खिलौने होते हैं तो भी पूरे घर में जो है ना बिखरे ही रहते हैं। तो मैंने सुबह ही उठ करके देखा, रात तो मैंने नहीं देखा था क्योंकि वो एक साइड में पड़े हुए थे दीवार के पास में। तो पहले उनको उठाया, रूम को समेटा, उसके बाद यहाँ पर जो है झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो पूरे घर में मैंने जो है ना अच्छे से झाड़ू निकाल दी है, बाहर वाले रूम में भी ज़्यादा तो मैंने नहीं दिखाया है। और सीधा भी जो है ना सीढ़ियों से लगाते हुए तो फिर मैं जो है ना बाहर मेन गेट पर जो है अच्छे से जो है सफाई कर देती हूँ, शॉप के बाहर भी। सुबह सुबह जब झाड़ू निकल जाते हैं ना तो इससे भी जो है घर काफ़ी साफ़ सुथरा लगता है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कहीं बच्चों के खिलौने, कूड़ा करकट, कागज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। तो फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।